हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बहुत थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ता है और मॉर्निंग होता है सुबह का, तो कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिलता है। किसी का घर में लाइट लगा हुआ है, किसी का घर में लाइट लगने वाला है और ठंडा है, छठ का टाइम है तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो बिहार में अलग ही रौनक होता है जब छठ आता है तो अभी छठ का मंथ चल रहा है और 10 दिन बाद छठ है। 10 दिन नहीं, 8 दिन बाद छठ है। इतनी ठंड होने के बावजूद आप देखिएगा हर एक आदमी जिनके घर में छठ होता है वो एक्टिव रहेंगे, वो अपने काम को करते रहेंगे। वैसे भी दीपावली बहुत नज़दीक है तो अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि थोड़ा थोड़ा ठंड है लेकिन उनको काम पूरा करना होता है तो करते रहते हैं। और एक ही घर में देखिएगा पूरे बिहार का यही खूबसूरती है कि जब तक बिहार में छठ रहेगा, यानी कि छठ तक पूरे कार्तिक मास, उसमें सभी एक्टिव रहेंगे और सबके घर में झाड़ू पोछा वगैरह। तो अभी तो धनतेरस का ब्लॉग था लेकिन अभी एडिट करने में थोड़ा लेट हो गया और आज है धनतेरस। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। तो हम सोचे कि सुबह में तो कोई काम होता नहीं है धनतेरस में, सिर्फ दीपावली का साफ़ सफाई तो पहले हो चुका होता है। तो हम सोचे कि 12 बजे तक खाना मतलब कि इस पहले खाना बन चुका था और खाना पीना खाते खाते 10 बज चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कॉलेज में आज छुट्टी था। तो हम सोचे कि आज थोड़ा रिलैक्स लिया जाए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि डेली एक दिन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है। तो सिनोनियम, एंटोनियम, अनवर्ब सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेजेज 200 करना होता है। तो रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वही सब आज करने के लिए सोचे कि तो जो भी टाइम है अपना टाइम को देना चाहिए वहाँ। और ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स को देने के लिए जो लास्ट टाइम पे रिवीजन करता है, और किसी भी एग्ज़ाम्स को एक ही एग्ज़ाम्स में देना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी ही देना है। और उसमें ऐसा होता है जैसे कि पूरा एरिया हमको पता है, जैसे कि पूरा सिलेबस के बारे में पता है, पूरे हर कुछ के बारे में पता है। तो ये सारे हम कर रहे थे। वैसे तो सभी के यहाँ खरीदना होता है। धनतेरस दिन शाम को पूजा होता है, यानी कि जिनके घर में होता है वो। आज तो सुबह में कोई पूजा होता नहीं है, तो हमारे पास टाइम था थोड़ा बहुत, तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं और मॉक लगाने का भी है। तो पता नहीं डेली एक दिन जैसा होता नहीं है। कोई दिन ज़्यादा हेक्टिक होता है तो कोई दिन आप बहुत लेंदी काम होता है, कोई दिन आपको पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम बच जाता है, कोई दिन ऐसा होता है कि कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा होते रहता है हर एक आदमी के जीवन में। तो वही हम देख रहे थे कि 200 सिनोनियम एंटोनियम को रिवीजन करना। और रिवीजन करना ऐसा नहीं कि बस एक दो बार पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। एक रिवीजन करते करते ऐसा समझ में हो जाना चाहिए कि हाँ कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड में हमें गलती हो रहा है, वो भी गलती को रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ याद करना ज़रूरी नहीं है, बढ़िया से याद करना भी ज़रूरी है। उसका हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पता होता है तो अलग ही दिमाग में रहता है, और अलग से उसको कोई भी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ जाता है। जैसे कि साइकोलॉजी, लॉजी, स्टडीज के बारे में किसी भी तरह से हो जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ऐसा वर्ड तो आता ही है। तो वो सबको ध्यान में रखना होता है। जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में क्या होता है कि रीडिंग करना पड़ता है, और रीडिंग में वोकैब को मजबूत करता है। और जब तक हम वोकैब नहीं याद करेंगे तब तक हमें अच्छा नहीं हो पाएगा हमसे रीडिंग। और ये जो वर्ड हमें आता है वो तो सही है, जो वर्ड आता है उसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन जो वर्ड नहीं आता है उसके लिए हमें रिवीजन करना और उसको बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जो मीनिंग नहीं आता है, अपनी कमज़ोरियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और हमारा वही मार्क्स दिया हुआ रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी और हम देखते हैं कि वोकैब जो पढ़ते हैं उससे रीडिंग का जो करते हैं, ज़्यादातर नहीं, वो बहुत
बहुत कम ऐसा बर्ड होता है जो कि मैच नहीं करता है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्ड होता है कि एक दूसरे से दोनों मैच करता है और एक ही बर्ड को पढ़ना होता है। तो यही हम दिखा रहे थे कि कौन कौन सा बर्ड है वो पकड़ में आना चाहिए, और जो बर्ड नया लगता है उसको नोट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे तो हमारी कमज़ोरी बन जाएगा वो, और हमें जहाँ तक नहीं पहुँचना होता है वहाँ तक पहुँचा देता है। यही सब छोटे से जो सक्सेस हो जाते हैं वो यही बात बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बदलाव का कारण बनता है। वो बात सही है। अगर छोटा सा मीनिंग हमें नहीं याद हो तो वो शायद एक क्वेश्चन छूट सकता है, लेकिन उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करके याद कर सकें या पढ़ सकें, जिस तरीके से हमें समझ में आए वैसे कर सकते हैं तो शायद हमारा इससे भी बेहतर हो सकता है। और एसएससी का कुछ भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते रहता है आजकल, जैसे कि देखते ही हैं कि बहुत सारा उधर से वेबसाइट से बहुत कुछ बोला गया है। तो आज भी कुछ इंफॉर्मेशन था। आज अभी अभी जस्ट अभी न्यूज आया है कि एसएससी सीजीएसई एचएसएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो गया है, और वो है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। आप एग्ज़ाम सिटी इस बार बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है, जिसमें कि पैटर्न भी चेंज हो गया था, जिसमें डिमांड था सबका कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो अलग क्वेश्चन से लिया जाए, यानी कि उसका लेवल थोड़ा सा नीचे रखा जाए और सीजीएल का लेवल थोड़ा अपर रहे। तो पता नहीं, एग्ज़ाम के बारे में तो अभी क्वेश्चंस दिखा ही नहीं, और लीगल नहीं है कि आप वेबसाइट पे या फिर कहीं कोई चीज़ पे आप दिखा सकते हैं। तो जैसे सीजीएल का भी तो था, जो भी क्वेश्चन पेपर, तो उसका भी कुछ नहीं होने वाला था। वो भी कोई क्वेश्चंस बस जो रिव्यू दिया है उसी के थ्रू पता चला है। और अभी सबका एग्जाम डेट क्या आंसर किया आया है, तो वो लोग अपना अपना देख सकते हैं और देखे भी हैं। तो एग्ज़ाम सिटी इसमें आप खुद चूज करना है, और अपने जो भी थ्री जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम सिटी को देना होता है कि आप एग्ज़ाम कहाँ कहाँ देना चाहते हैं। तो आप वहाँ भी कर सकते थे, और वो जो ऑप्शन है वो भी चूज करिएगा, चूज करना है तो वो भी चूज करिए, या फिर अपने से वहाँ दिखाएगा कि कहाँ कहाँ देना है, तो आप अपने से दे सकते हैं। कि इसमें एक अच्छा इसके उनके लिए है जो कि अभी अभी छठ का टाइम है, जैसे कि बिहार में, और वो कहीं और जगह गए हुए हैं। वैसे तो जो तैयारी करते हैं वो कहीं अभी जाने का कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उनको चले गए हैं तो अपना जो भी सिटी है वो वहाँ दे सकते हैं। और इसमें ये भी है कि कौन सा डेट को देना है, तो शायद पता नहीं, पहला शिफ्ट में तो कोई भी देना नहीं चाहेगा। तो आप ये सब चूज करने के लिए आपको सबसे पहले 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वेबसाइट खुलेगा, और सब पहले ही चूज करना अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले चूज करने से यही होगा कि आप जो भी दिखाएगा उसमें ले सकते हैं, लेकिन बाद में चूज करने से ये होगा कि जो बचेगा उसी में लेना है। अब पता नहीं, बात पता नहीं है, लेकिन चूज करना है इस बार, टाइम भी चूज करना है और अपना पैलेसेस भी चूज करना है। तो और इसका एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर से शुरू हो रहा है, और कब तक चलेगा ये तो भी नहीं पता। और बाकी सब ऑल द बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। वैसे तो सभी के घर में बहुत कुछ आता है, जैसे सोना चांदी डायमंड, तो अपने अकॉर्डिंग धनतेरस है तो अपने अकॉर्डिंग ख़रीदना होता है और ख़रीदता भी है। लेकिन सबके यहाँ एक चीज़ कॉमन होता है, वो झाड़ू होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, सभी के यहाँ लाया जाता है। वैसे आज हमारे यहाँ आया था झाड़ू, और बाकी सारी चीज़ें आया था, पर हम उतना गौर नहीं किए, लेकिन ये आया था तो हम आपके साथ शेयर किए। और शाम हो गया था तो हम लोग से थोड़ा सा सोच रहे थे कि अब दीपावली नज़दीक आ गया है, तो हम लोग थोड़ा सा पटाखा भी छोड़ लेना चाहिए, फोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एक ही लैंग्वेज को बार बार जहाँ जैसे बोला जाता है, अदर जगह पे जिस तरह से बोला जाता है। और हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, वीडियोज़ तो कुछ लोग होते हैं, वैसे न्यू व्यूवर्स होते हैं, वो देखते हैं, पर पता नहीं क्यों उन लोग को कुछ क्या नहीं अच्छा लगता हमारी वीडियोज़ में। उन लोगों ने कभी नहीं हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर किन्हीं के लिए हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल रहे तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, हमसे शिकायत हो,
तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को क्रिएट कर सकें और अच्छे से अच्छे मतलब आपको जो भी इंक्वायरी हो उसके थ्रू हम उतर सकें, उसके लायक बन सकें, तो ज़रूर ऐसा करिएगा। शायद हमारी यही उम्मीद रहता है, पता नहीं जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट होता है, शायद हम अच्छे से नहीं हो पाता है कर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।